नमस्कार दोस्तों, कल की रात सर्द रात थी। इस सर्द रात में एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ है। इटावा भोपजी के निवासी बंशीधर जाट, जिसका मर्डर किया गया है गोविंदगढ़ में। उसके जो परिजन है वो हमारे साथ मौजूद हैं। एक्चुअल में घटना कैसे हुई और इनको घटना की सूचना कैसे मिली, तो नाम बताइए आपका। मेरा नाम जितेंद्र चौधरी साहब। जो बंशीधर जाट मृतक है उसके क्या लगते हैं आप? मेरे चाचा जी का लड़का है बंशी। तो आपको सूचना कैसे लगी इसमें? मेरे को ऐसे लगी 18 तारीख को 7:32 पर मेरे पास कॉल आया था कि मेरे को कोई मारना चाह रहा है, मेरे पीछे लगे हुए हैं, तो मेरे को बचा सकता है तो कैसे बचा ले, मैं तेरे फार्म की तरफ दौड़ के आ रहा हूँ। तो मैंने तुरंत वहाँ से घर से निकला। 5 मिनट के अंदर मैं फार्म पे पहुँच गया। मैं पहुँचने से पहले मैंने 2-3 बंदों को वहाँ पे और फ़ोन किया था कि आप मेरे फार्म की तरफ जाओ, कोई मेरा भाई आ रहा है तो उसके अगर कोई मारपीट करता है तो उसको बचाना एक बार। जैसे 2-3 मिनट में लड़के पूछे, वहाँ पे बंशी पहुँचा नहीं था। फिर मैंने वहाँ फार्म पे पहुँचे, उनको कॉल किया, करीबन 30 से 40 कॉल किया। मेरे को कॉल को कोई जवाब नहीं मिला। मैंने करीबन 15 किलोमीटर के अंदर पूरी नस्ली जो भी रास्ते आम रास्ते जाते हैं होते हैं, सारे रास्ते मैंने उनको खुदेड़ा, नहीं मिला। 8:30-9 बजे मैंने उनके छोटे भाई को कॉल किया कि ऐसी ऐसी बात है, आप एक बार फार्म पे आना है, यहाँ पे अपन उसको देखते हैं या कॉल करते हैं। मुकेश जैसे मेरे पास 9 बजे आता है, तो आते हम ढूंढने लगे, ऐसे नहीं मिला। फिर हमने 11 बजे अजमल जी रेकर जिनके खेत पे बंशी ने खेत ले रखा अपना इजारे पे, उस खेत पे रेकरों को छोड़ रखा है। मतलब जो मृतक है बंशीधर, उसने इजारे पे खेत ले रखा है और फिर किसी तीसरे आदमी को दे रखा है। तो उनका कहना यह था बंशी का कि मेरे यहाँ खेत पे मेरे साथ वारदात कर रहे हैं, मेरे को 2 केस बुला लिए गए हैं यहाँ पे और मेरे पास साथ मारपीट कर रहे हैं। तो मैंने मुकेश को कहा कि एक बार तो अजमल जी से बात कर, बंशी वहाँ पे है कि नहीं। तो अजमल जी को कॉल किया तो बोला नहीं, हमने तो 2-4-5 पिटाई की थी और यहाँ से भाग गया। फिर हमने चारों तरफ ढूंढ के हम घर चले गए। सुबह 11:30 में मेरे छोटे भाई के पास मैसेज आता है कि मेरे को 2 लोग मार के और लटकाने की बात कर रहे हैं। सुबह का मैसेज है ये? रात का 11:31 पे मैसेज आया उसका। कल रात का? नहीं, 18 तारीख की रात का। उसने कहा कि मेरे को जो ये दिनेश और उसकी मैसेज है वो सबने मारपीट की है मेरे साथ में, पूरे घर वालों ने मिलकर। अभी ये दोनों लोग ऐसे बोल रहे हैं कि इनको मार के जान से इसको यहीं पेड़ पे लटका दो कहीं भी। तो ये मैसेज 18 तारीख के थे और जो बॉडी मिली है वो 22 तारीख की रात को मिली है। फिर दूसरे दिन 19 तारीख को मैंने मुकेश को और उसको जिया जी को उनके घर भेजा, आप जाओ वहाँ पे वार्तालाप करो क्या है। जब मुकेश और उसके जिया जी उसके घर गए तो उनको कुछ ऐसी वीडियो दिखाई जिनको कुछ भी ऐसा कोई था नहीं उसके अंदर। उसको प्रेरित करके उसमें जो वीडियो बनाए थे उसने ने, जो खुद ने पीड़ित करके उसको वीडियो बनाए हैं, उन्हीं वीडियो को दिखा के एकदम खा रहा है, बोल रहा है कि मैं तेरे को ऐसी ST केस लगा दूंगा, चुपचाप जाके घर बैठ जा, 2 दिन में 3 दिन तेरा भाई मिल जाएगा, जैसे भी मिलेगा वो आ जाएगा, चाहे मर का मिले या जिंदा मिले तेरे को मिल जाएगा। अगर थाने में जाएगा तो मैं ST का केस करूँगा। ये 19 तारीख को बोला? हाँ, ये 19 तारीख बोला। फिर ये वापस आ गए, इन्होंने ये कह बोला मैं 2 दिन में आ जाता तो ठीक है, हम नहीं 21 या 22 तारीख को हम FIR कराएंगे या गुमशुदा की रिपोर्ट करवाएंगे। जैसे ही 22 तारीख की रात 10:30 बजे करीबन डिप्टी साहब का फ़ोन आता है, वहाँ पे जाते हैं, अजमल जी के फ़ोन से डिप्टी साहब बात करते हैं कि भाई तुम्हारा कोई बाइक खो गया कि मैंने कहा जी खो गया जी। तो कहा हम यहाँ पे मिला है, कोई परिस्थिति उसकी थोड़ी गंभीर है तो आप तुरंत वहाँ से आ जाओ। तो मैंने मेरे मिलने वाले परिजनों से, मेरे यार दोस्त थे, उनसे मैंने कॉल किया। 4-5 लोग हम मौके पे पहुँचे तो वहाँ बंशीधर पेट से लटका हुआ था, उसके दोनों हाथ आगे की तरफ करके ऐसे तौलिए से बांधे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, कोई भी अगर फांसी खाना चाहेगा ना तो पहले अपने हाथ नहीं बांध सकता। अगर हाथ बांधेगा तो वो फांसी नहीं खाएगा। तो इसमें तो ये तो आप सामने खुलासा हो रहा है कि एक तरह से एक तरफा मर्डर है ये। तो मैं भी देख के आया हूँ जो घटनास्थल है, उसमें ऐसी परिस्थिति है, उस जो पेड़ जिससे वो लटका हुआ था उसमें ऐसा लग रहा है जैसे किसी ज़बरदस्ती किसी बोरी को ठूंसा जाए ऐसा हो, या किसी आदमी को ऐसे ठूंसा जाए। लटकने की कहीं संभावना ही नहीं थी, क्योंकि चारों तरफ से छितरा हुआ पेड़ है वो आप फोटो में भी देख लेंगे। तो ऐसी तो उसमें लटकने की संभावना तो बिल्कुल बन ही नहीं रही है। उसके पैर भी तोड़े हुए हैं, एक पैर तोड़ा हुआ है उसका, बाएं तरफ का पैर उसका टूटा हुआ है, ब्लड निकल रहा था। हम गए थे उस टाइम, ब्लड निकल रहा था उसका, और बाकी रिपोर्ट आने के बाद में पता चलेगा सर। अभी पोस्टमार्टम प्रक्रिया चल रही है तो उससे और क्लियरिटी आएगी। आखिर उसके साथ जो तकरीबन ये 4 दिन बचा रहे हैं, 4 दिन तक लगातार टॉर्चर किया गया है और फिर उसके बाद उसका जो संभवतः 99% ऐसा लग रहा है मर्डर किया गया है। तो पोस्टमार्टम में सारी चीज़ें सामने क्लियर होंगी, किस तरीके से टॉर्चर किया गया है। हम घटनास्थल पर भी गए थे, जो पेड़ था वहाँ भी मौजूद थे हम, और जो घर था जहाँ संभावित उसको टॉर्चर 4 दिन के लिए किया गया होगा, उस घर में भी हम गए थे। कुछ ऐसी रस्सी भी वहाँ पर मौजूद थी, जैसी रस्सी वो मिलान खा रही थी, जो रस्सी मिली थी वहाँ से। तो ऐसे इंडिकेशंस मिल रहे हैं। तो अब आपकी क्या मांग है इसमें? हमारे को मांग है कि जो भी मुजरिम है उनको गिरफ्तार किया जाए और हमारे को न्याय दिलाया जाए, और हमारी इसके अलावा कोई मांग नहीं है इससे ज़्यादा।
जो मुजरिम है वो पकड़े जाने चाहिए सिस्टम से, पुलिस से। हालांकि पुलिस ने अभी तक 2 लोगों को इस मामले में डिटेन किया है। पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है जो आगे अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन में और लोग सामने आते हैं तो उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा और कौन कौन लोग हो सकते हैं जो जिन्होंने टॉर्चर किया है और इस घटनाक्रम में मतलब है कि जो भी उनके फैमिली के परिवार वाले हैं ना, उन्होंने मेरे को फ़ोन पे डायरेक्ट ये बोला पूरे परिवार वालों ने मेरे साथ साजिश की है और मेरे को धोखे से यहाँ पे बुलाया गया, फिर मेरे साथ मारपीट की गई है। मैं मेरी जान बचा कैसे भागना चाहता हूँ पर मेरे को जाने नहीं दे रहे ये लोग, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भाग के आ रहा हूँ। फिर उसके बाद में मेरा फ़ोन कट हो गया, फिर उसके बाद मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। मैंने करीबन 200 के करीबन कॉल किया उसको, 3 दिन तक उसका कॉल चला है और 21 तारीख की शाम को उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। तो सिस्टम से यही सवाल है, 4 दिन तक एक आदमी को टॉर्चर किया जाता है, उसके बाद उसको एक ऐसी मौत मारा जाता है, मतलब आदमी कल्पना नहीं कर सकता, उसका पैर टूटा हुआ है और भी कई तरह की अगर देखने लायक हो तो गंभीर तरह की चोटें हैं, आप जहां सोच नहीं सकते वहां भी चोटें हैं। ऐसी घटना है तो सिस्टम में बड़ा सवाल है और इन्वेस्टिगेशन में हम आगे पूछते रहेंगे इसमें क्या कार्रवाई होती है। तमाम लोग जो गाँव के लोग हैं, रिश्तेदार लोग हैं, वो तमाम ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनको जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय मिलना चाहिए और जो व्यक्ति जिन्होंने ये क्राइम किया है उनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। इस पर आगे का फॉलोअप क्या रहता है वो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर हमें देख रहे हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।